बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज हम वजूद बारी ताला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो इसकी पहली दलील का आज आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला दर्जा मकबूलियत अता फरमाए। वजूद बारी ताला का मतलब है इस कायनात को बनाने वाली, चलाने वाली और इस कायनात को तश्कील देने वाली एक बरतर, माफ़ौक़ल फितरत और सुपर नेचुरल हस्ती मौजूद है। तो इस ज़िमन के अंदर पहली दलील जो है वो हमारी कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट या तकवीनी दलील भी इसको कहते हैं। इस दलील का आज हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि कदीम साइंसदान या फ़लसफ़ा के इस ज़िमन में क्या नज़रियात थे। कायनात के बनने के सिलसिले के अंदर उनके नज़रियात ये थे कि कायनात अबदी है, अज़ली है, इसके अंदर किसी भी किस्म का तग़य्युर और हुदूस नहीं है। उनके नज़दीक कायनात हमेशा से थी, हमेशा तक रहेगी और इसके अंदर कोई इस तरह की तब्दीली वगैरह वाक़ई नहीं होती। इसी तरह हिंदू मजहबी किताबों के अंदर भी इसका जिक्र आ गया। वो ये कहते थे प्रकृति जो है ये मुस्तकिल है, कदीम है और ये हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। इसी तरह फ़लसफ़ा का चूँकि उस ज़माने के अंदर बड़ा रौब था, इसलिए सिवाय चंद सदियों पिछली के ज़्यादातर लोगों का जो गैर मुस्लिम थे यही नज़रियात रहे कि ये कायनात अज़ली व अबदी है। इसके बरअक्स एक साइंसदान जिसका नाम हबल था, उसने उस ज़माने की टेलीस्कोप के ज़रिए जैसी भी मौजूद थी उसने मुशाहिदा किया कि ये कायनात फैल रही है। चूँकि उसने ये मुशाहिदा किया कि फैल रही है जैसी भी टेलीस्कोप उस ज़माने में मौजूद थी, तो ये एक बहुत बड़ी, यूँ कह लें कि उस ज़माने के अंदर बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। क्योंकि जो चीज़ फैलती है उसका कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ मौजूद होता है जहाँ से वो फैलना शुरू करती है। तो इस सिलसिले के अंदर कायनात की ये इब्तिदा की जानिब उसका पहला इशारा था। तो ये उस ज़माने के अंदर उसने एक मुशाहिदा पेश किया जो कि बाद में सही भी साबित हो गया। तो देखते हैं मुसलमानों का इस ज़िमन में क्या नज़रिया था। कुरान हकीम बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और हम ही इसको वुसअत देने वाले हैं, यानी वसी करते जा रहे हैं। हबल ने तो बाद में आके दरियाफ्त किया ये कायनात फैल रही है, लेकिन कुरान हकीम ने पहले ही बयान कर दिया कि ये कायनात जो है वुसअत पाती जा रही है और अल्लाह ताला इसको वसी फरमाते जा रहे हैं। अच्छा खैर, बात को वहीं से जोड़ते हैं कि हबल ने कहा कि ये कायनात जो है मुसलसल फैल रही है और जो चीज़ फैलती है उसका कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ होता है। मज़ीद रिसर्चेज इसके ऊपर हुई और तकरीबन 100 साल की रिसर्च के बाद ये एक नतीजा सामने आया। इस नतीजे को कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब ये है कायनात जो है ये एक ज़र्रे से स्टार्ट हुई, एक बिल्कुल ऐसे ज़र्रे से जो कि बहुत ही छोटा, बल्कि उसको तो ज़ीरो से भी तशबीह बाज़ औक़ात दी जाती है। तो बिग बैंग का मतलब है कायनात एक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुई और वह आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। गोया ज़मीन व आसमान यकजा थे। तो ये बिग बैंग का नज़रिया जो कि आज यूँ समझ लें कि हर साइंसदान, हर बड़ा साइंस का जानने वाला या ज़र्रा सा भी इस किस्म की मालूमात रखने वाला शख्स इसके बारे में जानता है कि बिग बैंग का कितना ज़्यादा असर है, कायनात कैसे स्टार्ट हुई और अब उसकी क्या कैफियत है। लेकिन ये तो नज़रिया साइंस ने पेश किया, कुरान हकीम इस सिलसिले के अंदर भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। कुरान हकीम फरमाता है अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, क्या काफिरों को इस बात का इल्म नहीं कि ज़मीन व आसमान पहले मिले हुए थे, यकजा थे, फिर हमने दोनों को फाड़ कर जुदा जुदा कर दिया। तो इसके अंदर भी इशारा जाता है कि ये शायद बिग बैंग के बारे में ही गुफ्तगू है, क्योंकि बिग बैंग के अंदर भी हम देखते हैं कि एक नुक्ता आगाज़ के साथ ये कायनात फैलती चली गई और आज वाली कैफियत के ऊपर ये मौजूद है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है, नतीजा इससे ये निकला कायनात फैलती है और इसका एक नुक्ता आगाज़ है जहाँ से ये फैलती है। तो इससे ये बात साबित हो गई। फिर आगे देखते हैं कि जो चीज़ इब्तिदा रखती है उसकी इब्तिदा करने वाला भी मौजूद होता है।
تو ہم اسی کو کہتے ہیں جو کائنات سے باہر ہے، جو ما فوق الفطرت ہے، جو سپر نیچرل ہے، وہ اس کائنات کی ابتدا کرنے والا ہے، اور ہم اسی کو خدا تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ سپر نیچرل پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کو آگے جس نام سے مرضی پکارا جائے، وہ سپر نیچرل پاور اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔